कि सबसे पहले बात विकास जरी फटका का होता है, कुकरे जाके बस्ती का होता है, और बाकी एरिया का क्यों नहीं होता है। क्षमता नगर में बहुत सारे लाइब्रेरी बने हुए हैं, बहुत सारे रोड बने हुए हैं, गले गले में लाइट लगे हुए हैं, गले गले में पानी है, गले गले में एजुकेशन है, रोजगार है, सब 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 सुविधा यहाँ पे सब है। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज़ 11 का स्पेशल प्रोग्राम मताधिकार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय लोंदे ज्वेलर्स, बर्डी एंड गोकुलपेट। आज हम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, मताधिकार का कारवा पहुंचा है प्रभाग क्रमांक 2 में, और 2 में आज हम लोग यहां पर आए हुए हैं। समता नगर, ठीक है, यहाँ से पीछे एक पुलिया है, बहुत ही फेमस पुलिया है पूरे नागपुर का यहाँ पर वो, और आज हम लोग यहीं पर अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं हमें देखने के लिए मिल रही है, उन समस्याओं पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको सबसे पहले बता दूं कि जो हमारी जो हालत है, ये हालत भी इसलिए ख़राब है क्योंकि हमारी गाड़ी वहाँ पर फंस चुकी थी, बहुत गंदे तरीके से फंस चुकी थी। उसको हम लोगों ने धक्का दे करके और उठा करके, लिटरली बाहुबली बने थे हम लोग आज, उठा करके हम लोगों ने साइड किए, तब जाके हमारी गाड़ी बाहर निकली है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर अपने गेस्ट के पहचान से। वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से प्रवीण पाटिल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रशांत शुक्ला जी हैं, और स्थानीय नगर सेवक यहाँ की हैं नेहाताई निको से, और कांग्रेस से यहाँ पर मौजूद हैं मनोज सांगोले जी, ये भी यहाँ के नगर सेवक हैं, और नेहाताई के हस्बैंड हैं यहाँ पर राकेश निकुलसी जी। ये सब यहाँ पर हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद है। हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज प्रवीण पाटिल जी से। आप यहाँ रहते हैं उत्तर नागपुर के, आप नागरिक हैं, स्थानीय नागरिक हैं, समस्याओं के बारे में, खास करके इस एरिया की समस्या के बारे में क्या कहना चाहिए? समस्या क्या बात है साहब, मैं प्रवीण पाटिल वंचित बहुजन आघाड़ी उत्तर नागपुर का अध्यक्ष हूँ, और हमारी पैदाइशी यही की उत्तर नागपुर की, इसलिए उत्तर नागपुर की हर समस्याओं से हम अवगत है। और जहाँ तक बताया जाए तो साहब उत्तर नागपुर में कोई समस्या नहीं है। कहने का मतलब ऐसी है कि हमारे यहाँ के जो स्थानिक अब विधायक जो थे, उनका कहना भी ऐसी है कि हमारे उत्तर नागपुर में कोई समस्या नहीं है, उत्तर नागपुर को हमने सिंगापुर बना लिया। मतलब सभी नगर सेवक और यहाँ के विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। मैं बता रहा ना आपको, इन्होंने बताया हमको कि हमने उत्तर नागपुर को सिंगापुर बनाया। अब जब सिंगापुर बनाया साहब तो समस्या कहाँ रहेंगी, और प्रैक्टिकली में समस्या है कि नहीं है, ये अभी आपने आते समय देख लिया होगा। जब ये नागपुर शहर का एक भाग है, नागपुर शहर का भाग है, उत्तर नागपुर का ये कॉर्नर है। अब आपको आते समय ऐसी लगा होगा कि साला हम नागपुर शहर छोड़ के किसी खेड़े के गांव में जा रहे हैं क्या। ये तो अभी कुछ नहीं है, आप अभी यहाँ पे खड़े हो। ये जो समता नगर जो क्षेत्र जो है ना, एक प्रभाग 2 में डिवाइड हुआ है, आधा भाग है प्रभाग 1 में और इधर का भाग है प्रभाग 2 में। दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि ये प्रभाग 2 प्रभागों में डिवाइड हुआ है। आप ये जो रोड देख रहे हैं, ये जो रोड है, रोड के उस पार वाला एरिया प्रभाग 2 में आता है, और इस पार वाला एरिया जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोग प्रभाग 2 का ही आज यहाँ पर मताधिकार का प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर आने के बाद पता चला कि इस रोड के कारण विभाजन हुआ है। उस रोड के उस तरफ प्रभाग 2 है, रोड के इस तरफ प्रभाग 1 है। और हमारे साथ मौजूद है फिर से प्रवीण पाटिल जी। माफ करिए, हम आपको बीच में रोका, कोई बात आप कंटिन्यू करिए। देखिए, समस्या का यहाँ पे इतना अंबर लगा हुआ है साहब, हर गली में, हर मोहल्ले में, और हर एक समस्या है। सबसे पहले समता नगर की समस्या ये है कि यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ पर कोई रोड की सुविधा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे रोड चाहिए, यहाँ पे गटर लाइन की, सीवर लाइन की व्यवस्था चाहिए, जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं रोड की व्यवस्था नहीं है, यहाँ डामर रोड तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि डामर रोड यहाँ पर डला हुआ है, और पहले इससे पहले हमें ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लोग नाले के उस तरफ गाड़ियाँ पार्क करते थे, और गाड़ियाँ पार्क करने के बाद यहाँ पर पैदल कूद फान करके आते थे। मतलब कुछ ना कुछ तो काम हुआ है। हाँ, तो बता रहे ना, 15 साल पहले जब भारी बहुजन महासंघ और समता नगर संघर्ष समिति के द्वारा जब हमने मोर्चा निकाले थे एनआईटी पे, समता नगर के 5000 लोगों का हम मोर्चा लेके गए थे। उस 15 साल के पहले इस क्षेत्र में एनआईटी ने कुछ कच्चे रास्ते बनाए थे, और आज जो आपको डांबर रोड जो दिख रहा है ना, अभी यहाँ पर जो नगर सेवक का यहाँ पे इतना बड़ा मकान है, अब उनके घर के सामने में चिखल दिखना, गड्ढा दिखना अच्छा नहीं रहेगा, इस कारण ये भी मेन रोड बना हुआ है। सर, आप ऐसी बात कर रहे हो, सामने तो सामने से देखो सर, यहाँ नाला बह रहा है सर, पूरा नदी कंटिन्यू फ्लो में पानी बह रहा है सर। अगर ऐसा भेदभाव उनको करना होता तो ये नदी है, इसको भेदभाव की बात नहीं किया मैंने साहब, भेदभाव की बात नहीं किया। अभी जो नगर सेवक अभी जो चुन के आए हैं, अभी इनको 4-4.5 साल पूरा हो गया, इनके आने के बाद इन्होंने ये रोड बनाया। आपने मेरी बात पूरी होने नहीं दिया, काम किया। हाँ, बस ये मेन रोड जो हुआ है, बाकी कुछ जगह पे अभी ये 2 महीने पहले कुछ जगह पे पीछे की साइड में अभी मुरुम डलवा के कच्चा काम चालू है। लेकिन साहब आज तक के यहाँ पे इस पूरे समता नगर में कोई डेवलपमेंट नहीं है। जब महानगर पालिका को जब पत्र दिया जाता है तो महानगर पालिका बोलती है कि ये अनऑथोराइज एरिया है, यहाँ पे हम डेवलपमेंट कैसी करेंगे। अब जब
चुनाव जब आता है महानगर पालिका में जैसे 15 साल से सर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थापित है, तो क्यों ऐसा बोलती है सर, मतलब कि ये अनऑथराइज एरिया आता है, हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे? क्या यहाँ पर रहने वाले लोग इंसान में मतलब नहीं आते? यहाँ नमस्कार, मैं प्रभाग 2 अध्यक्ष प्रशांत शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी। समस्या इतनी है कि हद से ज़्यादा समस्या के बारे में इनसे सभी समस्या बोलो तो पूरी हो नहीं सकती, जितनी होनी चाहिए उतनी करते हैं ना यहाँ के नगर सेवक, और वो हिसाब से इनको फंड भी मिलने को ना। सर ये तो एक सबसे बड़ी शिकायत है यहाँ पर कि जो बीजेपी का नगर सेवक होता है उसे प्रॉपर तरीके से करोड़ों का फंड दिया जाता है, लाखों का फंड दिया जाता है, लेकिन कोई अगर दूसरी पार्टी का नगर सेवक वहाँ पर जाता है कि भैया मेरे को ये काम करवाना है तो उसे 2 लाख 3 लाख ऐसे पैसे उठा के दिए जाते हैं। ये तो आइडिया नहीं है मुझे और ना ही मैंने देखा। ठीक है, मुँह से बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, मेरे को 2 लाख मिला, मेरे को 3 लाख मिला, बाद में सब एक ही थाली में बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो भी किए हैं अभी जो नगर सेवक है फिलहाल की परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, और बाकी जो दिख रही है वो भी अच्छी चीज़ दिख रही है। अभी यहाँ की बस्ती के लोग बोलेंगे कि हमको अगर भारतीय जनता पार्टी 5 साल यहाँ पे रही है, हमदर्द साहब रहे हैं यहाँ पे, तो 5 साल में सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए, ये हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले माननीय नितिन राउत जी हमारे पालक मंत्री 15 साल आमदार रहे। 15 साल में उन्होंने क्या की? 5 साल में जब सब कुछ होना चाहिए था। जैसे कि सर ने आरोप लगाया कि यहाँ पर पालक मंत्री जो हैं यहाँ पर 15 साल से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, बस पिछला 5 साल उन्हें नहीं मिला था टर्म। उन्होंने सिंगापुर घोषित कर दिया था नागपुर शहर को, और खास करके उत्तर नागपुर को, तो काफ़ी सारे आरोप इनकी तरफ से लगाए गए। आज आप विपक्ष में ही हैं एक प्रकार से राज्य में, तो आप आरोप लगाना चाहेंगे? नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। सांगोली जी मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर, और सांगोली जी से हम लोग रोज़ संपर्क साध रहे हैं, अलग अलग चीज़ें नई चीज़ें हमारे सामने आती है। सर बोलते हैं कि मैंने जितना काम करना था अभी तक के कर दिया हूँ, अब मेरा जो फंड है वो ख़त्म हो चुका है, अब मेरे को अगर दोबारा जनता चुन करके देगी तो मैं आगे का काम करूँगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी आप लोगों ने सुन लिए विरोधी लोगों ने क्या क्या बोले हैं, तो अच्छा ही बोले हमारे बारे में, अच्छा काम किए होंगे इसलिए अच्छा बोले ना। ये जो पुलिया बना है 9 लोग बह के गए थे तब जाके वो पुलिया बना, बराबर 13 लोग गए थे तो 4 लोग बचे थे, 9 लोग मर गए थे, तब पुलिया बना। ये पूरा का पूरा एरिया जो अनऑथराइज है, ऐसा हम भी बोलते हैं और NIT कॉर्पोरेशन दोनों बोलते हैं, पर हम लोग जिनके पास में दायित्व है, हमारा भी जो कर्तव्य है, हम कोशिश करते हैं कि इसको लीगल करना चाहिए करके। पर भारतीय जनता पार्टी के 3 ट्रस्टी NIT में रहते हैं, उनके लोग सत्ता में बैठे हैं कॉर्पोरेशन में, इन लोगों के भी इधर लेआउट है। मेरे दोस्त लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके लेआउट है इधर, तो लीगल करने का दायित्व आमदार पालक मंत्री इन लोगों का होता है। हम तो कोशिश करते हैं, मेरे पास में तो अभी भी लेटर है, मैं कोई मोर्चे निकालने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं खुद ही मोर्चा हूँ। जितनी कोशिश करता हूँ उतनी कोशिश करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। लोग चुन के दे ना दे, मरते दम तक के काम करते रहूंगा, सवाल ही नहीं उठता मेरा। इस एरिया में अभी यहाँ पर खड़े हैं, उस एरिया की स्थानीय नगर सेविका है नेहा निकोसे। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले एक न्यूज़ चली थी कि जो यहाँ पर पुलिया है, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ कोई डूब गया, और वो डूब जाने के कारण वो बह भी गया, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? शोध चालू है त्याचा वाला। 2 दिन हो गए मैडम। हाँ, शोध चालू है। नदी तो है नहीं, नदी तो है नहीं, पर बारिश के पानी से वो तो नदी नाला है वो तो भरता ही है, पर उसका शोध अभी चालू है। तो वो कूदा था कि मतलब उसने क्या कुछ एक्सीडेंट हो गया? वो तैरना आता है ऐसा बता के लोगों को कूद गया, तो कूद गया तो लोगों ने देखे उसको, तो अभी भी शोध जारी है। कल भी दिन भर घूमे हम लोग, आज सवेरे घूम ही रहे थे, उसके घर के लोग आए थे मेरे तरफ में, तो मैंने बोला पुलिस वालों को भी लगा दिया और फायर वालों को भी लगा दिया, और वो चरवाहा जो रहते बकरी गाय चराने भैंस वाले, उनको भी बता के रखा। कोशिश जारी है, मिलते से ही अंतविधि का कार्यक्रम हम करेंगे, कोशिश करेंगे कोई ऐसा कूदना नहीं चाहिए। लेकिन अभी जब मिला नहीं है तो डिक्लेयर कैसे होगा कि वो बेचारा है भी कि नहीं है, चला गया? अब डायरेक्ट अंतविधि की बात करें, हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं, हमारा काम ही है ना, ऐसा नहीं है। उनको पूरी मदद करेंगे, जितनी मदद होती है करेंगे, हम तो कोशिश कर रहे हैं, मिलना ही चाहिए करके। हम भी फिर से आपके पास से छूटने के बाद उधर ही जाएंगे देखने के लिए। कुसु जी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? अभी
जितनी सारी समस्याएं हैं, समस्याओं के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग तो कोशिश करते रहते हैं यहाँ पर, आप जैसे विरोधी पक्ष के लोग भी खड़े हैं आपके, वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं आपकी, तो आपकी कोशिश के बारे में क्या कहेंगे? हमारे भाई लोग हैं और सब मिलके काम करते हैं, इधर डेपुटेशन देते, उधर डेपुटेशन देते, पालक मंत्री को डेपुटेशन देते और काम खींच के लाते। कोई ऐसा नगर सेवक नहीं हमारा कि काम नहीं करता है, गरीब कैसी ना कैसा काम निकालते ज रहते हैं और लोगों की बहुत तकलीफ है। फंड के ऊपर रहता है, फंड मिलेगा तो हम काम करेंगे। कहाँ पर भी अभी 2-3 काम लाए हमने नितिन राउत को बोल के, एक कबीर नगर चौक से पुलिया तक रोड लाए और एक शाहू आटा चक्की से वो जहाँ पर एंड होगा वहाँ तक ने 2 डामर रोड बनेंगे अपने वाले। वो बोल के करते, भाव भी बोलते रहता है, पर मिलना चाहिए। हम ये कोशिश करते हैं, सबको मिलना चाहिए बराबर। हमारे यहाँ पर स्थानीय नागरिक साथ में मौजूद हैं। काका सबसे पहले सामने आ रहे एकदम फुर्ती के साथ, क्या तैयारी चालू काका चुनाव की तैयारी? नहीं, हमको चुनाव की कोई तैयारी इतना जोश, थोड़ा सा जोश नहीं, ये गुस्सा है मेरा। ये मेरा शासन पर, प्रशासन पर मेरा गुस्सा है। मैं यहाँ का स्थानिक प्रभाग क्रमांक 1 नारा से रहता हूँ, अंबिका नगर में रहता हूँ, मैं आरवी गुल्लानी। सर मुझे ये बताना है कि यहाँ पे अभी हमारे नगर सेवक आए, समझो इधर से 2 में से, यहाँ पे कोई नगर सेवक आता नहीं। यहाँ का जो ये एक प्रभाग का कोई नगर सेवक नहीं आता, कोई आमदार नहीं आता, कोई खासदार नहीं आता। आते हैं आमदार, पालक मंत्री जी आते हैं उनका बर्थडे मनाने, न मंदिर में दर्शन करने आते हैं, देवी का दर्शन करते हैं। अच्छा मैंने उस टाइम में भी उनको रोका, साहब मना ये देवी का दर्शन करना से यहाँ पे नहीं पहले मैं यहाँ से नगर सेवकाचे नाव घे ऐसा सर बोल रहे हैं, थोड़ा सा उनकी मुराद बता दीजिए। ये जो समझो तुम्हारे कुकरेजा है, जो में सुषमा चौधरी है, धनविजय है, ये लोग कभी हमारे बस्ती में आते नहीं। मैं एक की बात करता हूँ, 2 की बात नहीं कर रहा हूँ सर। तो यहाँ पे इतना कुछ अंबार भरा हुआ है, नहीं चिकल के वजह को मेरा साला मैं ये अभी तक ऊपर से आया था, पैर ऊपर करके। साहब मैं ये अभी ऐसा आया, मैं वहाँ से कहाँ से नगर से मेरे को पता लगा, मीडिया वाले आए हैं। कहाँ है चिकल सर? अरे चिकन ये लगाए ना साहब, ये चिकन लगा, पूरे कपड़े में लगाए मेरे चिकन। तो यहाँ पे बहुत कुछ समस्या है। आज तक 15 साल से कोई समस्या हल नहीं हुई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी मौजूद है यहाँ पर पंकज यादव जी। पंकज यादव जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर काफी सारी तकलीफें हैं काका को यहाँ पर, क्या कहेंगे आप तकलीफों के बारे में? प्रभाग 1 के जितने भी नगर सेवक है भाजपा के, वो यहाँ पर ध्यान नहीं देते। प्रभाग 1 में तो प्रभाग 2 की अभी हम विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि प्रभाग 2 में क्या विकास हुआ। विकास के नाम पे लोग अभी ये बोलते हैं कि ऐसे है, तो ऐसे जो ये पैर उठा के आ रहे हैं, ऐसे प्रभाग 2 में सभी नागरिक निकल रहे हैं। आप पीछे की बस्ती में जाएंगे तो पूरा कीचड़ है, वहाँ के हालत खराब है। वहाँ पे तो ऐसा है कि रात के समय अगर कोई बीमार हो जाए तो घर से निकलने के लिए सोचता 100 बार। उसे तो कमिश्नर द्वारा और एनआईटी द्वारा ये बार बार बोला जाता है यहाँ पर, जैसे नगर सेवक हमको बताए और सर ने भी बताया कि ये अनऑथराइज एरिया है, इसलिए यहाँ पर जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए ये एनएमसी के कारण और एनआईटी के कारण प्रॉपर नहीं हो पाता। एनएमसी में तो सर आप 15 साल से बैठे हुए हैं सर, तो अभी तक किसको ऑथराइज क्यों नहीं किया? अनऑथराइज लेआउट जो है, पुराने जितने जिन्होंने प्रॉपर्टीज यहाँ बेचे हैं, उन्होंने यहाँ पे जो गड़बड़ियाँ की है, रोड छोटे होने के कारण यहाँ पे गटर लाइन डालने की समस्या है। पीछे से जो मकान के लिए जगह छोड़नी चाहिए वो जगह नहीं छूटी हुई है, लोगों ने मकान से मकान चिपका के मकान बना लिए। आज अगर पीछे से गटर लाइन डाल सकते हैं अगर, तो मकान तोड़ के उसमें से निकालना पड़ता है। ऐसा प्रभाग 2 में बहुत ज़्यादा समस्या है। लेकिन जो अभी ऑथोराइज जो लेआउट है, जैसे ये अनऑथोराइज जो बोल रहे हैं, अनऑथोराइज लेआउट जो गवर्नमेंट घोषित कर चुकी है कि ठीक है हम इसको रेगुलर करेंगे, उन रेगुलर करने के लिए तो नगर सेवकों को प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि आप थोड़ा सा आने में आपको लेट हुआ, 15 मिनट हो गया हमारा प्रोग्राम चालू हुए। हमारे साथ जैसे यहाँ पर भाजपा से ही प्रशांत शुक्ला जी मौजूद थे, तो शुक्ला जी ने कहा कि यहाँ पर जो नगर सेवक हैं, मतलब मन मुताबिक काम वो लोग कर रहे हैं, तो उन्हें कोई किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। क्या आप भी वही मुद्दा रखते हैं? मेरे साथ में नगर सेवक, मैं जिस वार्ड का अध्यक्ष हूँ, उस वार्ड में बहुत सारी शिकायतें हैं। अगर ये इनका मानना है कि ठीक है इस जगह में हो सकता है कि कुछ शिकायतें कम होंगी, लेकिन कई जगह इतनी ज़्यादा शिकायतें हैं कि नगर सेवक नहीं आते, किसी स्पेशल बस्ती को टारगेट करके चिन्हित करके वहाँ का काम नहीं किया जाता है। उनको कहा जाता है कि तुम हमको वोट नहीं देते इसलिए हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तुमको जिसके पास जाना है उसके पास जाओ, उनको जाके बोलो आप, हम उनका काम नहीं करेंगे स्पेशल। तो ऐसा जब राजनीति हम कर रहे हैं तो हमने विकास की नगर सेवक हैं, 2 नगर सेवक हैं, नेहा निकोसे जी हैं और मनोज सांगोले जी हैं। क्या ये दोनों में से किसी के बारे में ऐसा बोला गया है? सांगोले जी खुलेआम बोलते हैं कि आप मेरे को वोट नहीं देते उस बस्ती में मैं काम नहीं करूंगा। क्यों सर, ऐसा क्यों सर? आपको तो मैं देख रहा हूँ ऐसा देखो, मेरा इलेक्शन रहता ना,
इलेक्शन में सीधा बोलता हूँ, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे आंख के ऊपर में मट्टी का तेल डाल के जला देना। और मैंने आज तक के किसी से भेदभाव नहीं किया मेरे भाइयों। अभी बोल रहे होंगे तो अभी जलाना चाहिए मेरे को, मैं तो सीधा इंसान हूँ। बाबा साहब ने दिया है अधिकार वोट का, कोई कौवे बिल्ली कुत्तों ने नहीं दिया वोट देने का अधिकार। वोट का अधिकार बाबा साहब का मतदार का अधिकार दिया है, उसका उपयोग करना चाहिए। नेता बदलने के पावर वोटर को है। हमारे साथ यहाँ पर आम जनता और मौजूद है। किसके पास पहले आऊँ? दोनों ने एक साथ हाथ उठाया। पक्का? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बताओ। राजेंद्र रामटेके। राजेंद्र रामटेके जी, क्या करते हैं आप? मैं टेलर की शॉप है मेरी। टेलर शॉप है। अच्छा, टेलर की दुकान आप चलाते हैं आप। कैसा चल रहा है धंधा आपका कोरोना में? ये कोरोना की वजह से धंधे चौपट है। सर लोग कपड़े तो पहनते हैं ना सर, तो सिलवा तो रहे होंगे। पैसे भी तो चाहिए लोगों के पास में। पैसे भी चाहिए। शिकायतें बताइए, आपकी क्या शिकायत है? हाँ, ये शिकायत है वार्ड नंबर 1 की कि सबसे पहले बात विकास जरी फटका का होता है, कुकरे जाके बस्ती का होता है, और बाकी एरिया का क्यों नहीं होता? वहीं के लिए फंड मिलता है, समता नगर के लिए नहीं मिलता। समता नगर के लोग वोट नहीं करते, बाकी सिर्फ जरी फटका को कुकरेजा के ही बस्ती के करते हैं। अपने चौधरी साहब नारा वाले हैं। अब बताइए कि वहाँ का भी विकास नहीं कर पाते वो, सिर्फ 200 करोड़ रुपए सिर्फ अपने कुकरेजा जी ने अपने ही जरी फटका में लगा डाली। 200 करोड़? या आपके पास आंकड़ा कैसे आया आपके पास? आंकड़ा भाई पेपर में आता है, हम पढ़ते हैं। हाँ, ये इतना रुपए ने सिर्फ अपने एरिया में अपने जरी फटका को चमकाया, बाकी एरिया को ना वार्ड 1 में कहीं काम किया है। बहुत शिकायतें हैं सर कुकरेजा जी से। सर शिकायतों के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, 200 करोड़ का इनका कहना है कि 200 करोड़ है, उससे कई ज़्यादा विकास हुआ। माने साहब के समय में भी निधि इस डामरीकरण रोड के लिए निधि आवंटित की गई थी। पुलिया के बाद में लोगों के बहुत बुरे हाल थे। आने वाले समय में वहाँ पे आने वाले समय के लिए जो उन्होंने आगे फाइलें किए थी वो अभी नितिन राउत साहब ने सब कैंसिल करा दिए। यहाँ पे राजनीति जो हो रही है, विकास ना छोड़ के जातिगत समीकरण के हिसाब से राजनीति की जाती है। हमारे लोग हैं वो पराये लोग हैं, हमको वोट नहीं देते, इस प्रकार की राजनीति हो रही है। अगर आप विकास की राजनीति हो, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, प्रभाग 1 का हो या प्रभाग 2 का हो। हम तो यही अब प्रभाग 1 का बोल रहे हैं, प्रभाग 2 के अंदर चारों नगर से वो कांग्रेस के पालक मंत्री है, सत्ता में है। वही तो जनता, वही चीज का टिकरा तो वही चीज का टिकरा जनता भुगतती है। सिर्फ एक रोड का फर्क है। रोड के फर्क के कारण इस एरिया में प्रभाग 1 में जो जितने भी नगर सेवक आते हैं वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जहाँ पर खड़े सर, ये तो प्रभाग 1 में आता है। आप इसका पूरा ये सॉरी ये प्रभाग 1 आता है। चलो आपकी बात मान लेते, ठीक है। हमारा कहना है कि ठीक है, आप 1 का विषय बात करें। 1-2 साल होने पे आ गए, आपकी सत्ता है, सेंट्रल में आप में स्टेट में आप हो, आप कॉर्पोरेशन में 4 नगर सेवक यहाँ के पालक मंत्री नागपुर के यहाँ के हैं, तो आपने पिछले 2 साल के अंदर में क्या विकास किया? चलो प्रभाग 2 के अंदर में आप समता नगर ही देख लीजिए, समता नगर में कितना काम हुआ। आप ये जाके जन लोगों से एक बार बातचीत कीजिए, आपको जमीनी हकीकत के बारे में सब जानकारी लगे। सर मौजूद है यहाँ पर, काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए हैं यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से। क्या कहें सर, आपने जनता भी सुना है और सभी अधिकारियों को भी सुना, पदाधिकारियों को भी सुना है आपने? देखिए साहब, यहाँ पे जो समस्या है ना, ये आम लोगों की समस्या जरूर है, लेकिन यहाँ के आम जो लोग जो है, आम जनता जो है ना, इस 2 पार्टी के राजनीति में मालूम है क्या पीछी जा रही है। यहाँ का स्थानिक जो आमदार मंत्री जो है वो है कांग्रेस पक्ष के, और महानगर पालिका में पिछले 15 साल से सरकार में बैठी है कौन? बीजेपी बैठी है। मैं वही बता रहा ना आपको, दोनों का समीकरण बता रहा ना मैं। यहाँ का तो नगर सेवक अभी कांग्रेस के आ गए, यहाँ के अभी बीजेपी के 4 नगर सेवक है ना। अगर प्रभाग 1 की भी बात किया जाए तो पिछली बार यहाँ पे तुम्हारा आमदार था, राज्य में तुम्हारी सरकार थी, केंद्र में तुम्हारी सरकार थी, क्या उखाड़े तुम लोगों ने समता नगर का? बताओ कौन सा डेवलपमेंट किया तुमने? कौन सा डेवलपमेंट किया समता नगर? ये जो रोड डामरीकरण का जो रोड दिया हुआ है, ये रोड भी यहाँ पे नहीं था। ये रोड भी जो उस समय निधि आवंटित हुई माने साहब की, उसी आवंटन के तहत ये डामरीकरण का रोड डाला है। ये आज समता नगर के नाले के उस पार अगर देखा जाए, तो काका बोल रहे कि सर मेरे पेंट में इतना सारा कीचड़ लगा। कीचड़ तो दिखाई दिया नहीं सर में यहाँ पर। काका आपको मौका दिया ना, अभी आप बोलोगे क्या? मिश्राम साहब, आपका नाम क्या है? निखिलेश मिश्रा। क्या करते हैं आप? मैं एक छोटा सामाजिक समाज सेवक हूँ। घर कैसे चलता है सर? सामाजिक सेवा तो घर नहीं चलता। नहीं तो ठीक है, वो बाप दादा ने राशन कार्ड बना लिए, उसके ऊपर जी रहे हम, है ना। अभी बात अगर किया, राशन का खाना खाते हैं? हाँ खाता हूँ। राशन का खाना खाने के लिए तो होता है। अभी एक मिनट आप चर्चा नहीं करो। अभी मैं एक आम जनता के हिसाब से बोलता हूँ, है ना। मैं समता नगर प्रभाग 1 प्रभाग दोनों में है,
ठीक है। अब क्षमता नगर का मैं नागरिक हूँ, मैं कोई पक्ष की तरफ से बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। क्षमता नगर में बहुत सारे लाइब्रेरी बने हुए हैं, बहुत सारे रोड बने हुए हैं, गले गले में लाइट लगे हुए हैं, गले गले में पानी है, गले गले में एजुकेशन है, रोजगार है, सब 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 सुविधा यहाँ पे सब है, बहुत कुछ है। ये सर्वे मंत्रियों ने करना चाहिए और प्रशासन ने करना चाहिए, हर लोगों ने करना चाहिए, हर निधि मिलना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो जो समस्या के लिए आप आए हुए हैं वो समस्या तो है ही नहीं यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे अलाव है। और हर कोई अपना अपना ये बताने के लिए बोल रहा है कि हमने ये किया है, वो किया है, वो किया है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई समस्या ही नहीं है, सब हुआ है तो समस्या ही नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नागरिक हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ, मैं किसी एक पक्ष को नहीं बोल रहा हूँ, मैं वार्ड 1, वार्ड 2 या पूरा क्षमता नगर के बारे में बात करो, पूरा नागपुर के बारे में बात करो कि क्षमता नगर में कोई समस्या ही नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ आम आदमी की टोपी लगा करके एक मैडम दिखाई दे रही हैं, लगाए थे हमने। मेरे को एक चीज़ आप लोग बताइए, एक मिनट मैडम, मैं बोलूँ क्या थोड़ा सा? काका करूँ क्या, कंटिन्यू करूँ? पक्का है आपकी आज्ञा? थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा उसके लिए। मैंने बुलाया था आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, स्वप्निल सोमकुंवर। मतलब आप लोग सत्ता में नहीं आए हैं, आप लोग अभी से मतलब इस प्रकार का रवैया है, आप लोग प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं और आने के बाद में इत्तला भी नहीं कर रहे हैं सामने में कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी जगह कोई और आएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। तो कल भी मैंने जो टाइम पे बुलाया था उनको, वो टाइम पे वहाँ पर नहीं पहुँचे, तो ऐसे से कैसे आप लोग सत्ता में सरकार चलाएंगे प्रॉपर तरीके से? नंबर लीजिए, हमें कॉल कीजिए आप। मेरे पास आम आदमी पार्टी के लगभग 150 से 200 लोगों का नंबर है। उस इंसान ने मेरे को खुद ही बोला कि भैया अभी आप क्षमता नगर में जाओगे तो मेरे को बुलाने का, अब उसको काट करके मैं किसी और को कैसे बुलाऊंगा? ये उनकी गलती है, वो नहीं आ पाए। उन्होंने हमें फ़ोन किया, जैसे ही उनका फ़ोन आया वैसे ही हम यहाँ पर आए हैं सर। अब आप नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा फ़ोन नंबर लीजिए, हम उत्तर नागपुर के महिला उपाध्यक्ष हैं, तो हम भी बात कर सकते हैं। आप समस्या के बारे में बताएं, यहाँ पर आपको क्या क्या समस्या दिखाई देती है? सिर्फ समस्या ही समस्याएं हैं। अदर सिटी में जाने हम लोग जैसे ऐसा लगता है जैसे हम लोग किसी गांव में रह रहे हैं। गांव, ये इन लोगों से पूछिए यहाँ के हाल। या आप देखिए, आप तो रोड पे खड़े हैं, थोड़ा अंदर जाके देखिए। जैसा इन्होंने कहा कि गली गली में लाइट है, कहीं लाइट नहीं है, बल्कि झाड़ियों में आपको नहीं, आपको पता है झाड़ियों में लड़के घुस घुस के छुप के बैठते हैं और शाम के समय जैसी लड़कियां निकलती है उनके साथ बदतमीजी करते हैं। ये हाल है यहाँ का। नया दाई, काफ़ी सारी शिकायतें हैं यहाँ पर, लड़कियाँ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बाहर निकल नहीं सकती हैं, उन्हीं के साथ बदतमीजी की जाती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप खुद एक महिला हैं। मैंने इस बारे में जो भी कंप्लेंट आई थी मुझे, मैं कपिल नगर पुलिस स्टेशन अमोल देशमुख जो है उनके पास कंप्लेंट की हूँ। इस बारे में जो जो समस्या आती है मैं खुद उनसे बात की हूँ। चाहे तो आप उनसे फ़ोन लगा के बात करो कि नगर सेवक नेहा निको से उन्होंने आपसे बात की है क्या, और पुलिस स्टेशन कमिश्नर के पास भी गई हूँ मैं इस समस्या के लिए। इस समस्या के लिए मैं पुलिस स्टेशन पीए अमोल देशमुख से बात की हूँ, उनको डेपुटेशन दिया है हमारे इधर पेट्रोलिंग करो, ये भी बात की है। और रही पेट्रोलिंग की बात, तो 2 लोग जो सुबह और रात को यहाँ से पेट्रोलिंग करते हैं। फिर भी लेकिन बदतमीजी होती है लड़कियों के साथ में मैडम। फिर भी इस बात पेट्रोलिंग करने के लिए तो मैंने बोली हूँ। चलिए, जैसे कि आपने देखा और सुना, हम लोग यहाँ पर आए थे, आप क्षमता नगर यहाँ पर एरिया आता है उत्तर नागपुर में। उत्तर नागपुर में हमने आज आकर के प्रोग्राम किया। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम हमारा जरूर पसंद आया होगा। कल हम कहीं और जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको जरूर बताएंगे। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।